10 साल नहीं 14 साल हो गए इधर, 2010 से 2024 हो गया सर। अभी तक 44 पेशियाँ लग चुकी हैं, 44 पेशियाँ लग चुकी हैं सर। लेकिन आज तक पहले तो यही नहीं पता इनको ज़मीन किसकी है, नक्शा कैसे पास हो सकता है सर सरकार की ज़मीन के ऊपर, चाहे कब्जाधारी भी हो। एमसी क्या दूसरे का करता है? कैसे उसके रिपोर्ट ही कैसे ली उन्होंने सबमिट ही कैसे किया? सबसे पहली बात तो यह है कब्जाधारी के, अगर कब्जाधारी की है तो सबसे पहले वो नक्शा रद्द करा जाए। जो अवैध 4 मंजिल बनी है सर, इमीडिएटली एक्शन हो उसके ऊपर। जो अवैध 4 मंजिल बनी है सर, इमीडिएटली एक्शन हो उसके ऊपर। ये तब भी नहीं मान रहे सर, ये तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसको बोलते हैं, इनको आदत है अफेंड करने की, मतलब गैर कानूनी काम करने की आदत है सर। 2010 से लेकर पहले 1 मंजिल बनाई, 2 मंजिल बनाई, फिर 5 मंजिल बन गई है सर। देश जो है वो हिमाचलियों के लिए है सर। उनको अगर क्या करते हैं सर, पहले आएंगे बैठेंगे, फिर तय बाजारी का लाइसेंस ले लेंगे, बाद में कोर्ट में जाएंगे कि तय बाजारी को उठा नहीं सकते सर। 190 का पूरा डाटा बहुत बढ़िया लेके आए हैं सर। ये केवल मात्र हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, वही तय बाजारी हो सकता है सर। ये कानून आना चाहिए, पॉलिसी जो है वो फ्रेम होनी चाहिए सर। स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए सर। जो अनऑथराइज्ड बैठ रहे हैं, जो पीडब्ल्यूडी और एमसी की सड़कों पे जो है ये बाहर से आके बैठ रहे हैं सर, उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। एक और मैं डिमांड करता हूं सर, ये जो क्योंकि अभी पेशी जो है 7 तारीख को लगी है सर, शनिवार को बैठे हैं हम जो हैं हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हमारा कर्तव्य है और मेरा तो धर्म भी यही है सर। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि लड़ाई झगड़े की बात हुई और अखबारों के माध्यम से भी हमने देखा कि लड़ाई कहीं हुई और उसका मुद्दा जो है वो शिमला शहर के अंदर आ गया। मैं कुछ वास्तविक स्थिति इस बारे में सदन के सामने, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहूँगा। लड़ाई झगड़ा हुआ मल्याना में, उसको लेके 6 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा, जिसमें से 2 जो हैं वो माइनर थे और सभी के सभी जो है मैं समझता हूँ मुजफ्फरनगर के बाशिंदे थे सर। लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस ने बिल्कुल कार्रवाई करी। मैं धन्यवाद करता हूँ पुलिस प्रशासन का और हिमाचल प्रदेश सरकार का, जिन्होंने इमीडिएट एक्शन लेते हुए उनको अरेस्ट किया, उनके ऊपर केस दायर किया। परंतु उसके बाद क्योंकि मॉब इतना ज़्यादा था, उनके खिलाफ आक्रोश था। सवाल यह है कि आक्रोश क्यों है स्पीकर महोदय, आक्रोश क्यों है? इसके कारण है हमारे प्रदेश में, मैं बोलना चाहूँगा, हमारे चंबा में हमारे एक समुदाय के लोग रहते हैं, पौंटा साहब में रहते हैं, नाहन में रहते हैं, कसुमटीज में रहते हैं, चौपाल में रहते हैं। आज तक कोई भी इंसिडेंस ऐसा आज तक कभी हिमाचल प्रदेश में ना हुआ है, ना पहले उनकी कोई लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति रही है, ना पहले हुआ है, ना आज हो रहा है सर। वो शरीफ लोग हैं, बाल बच्चेदार लोग हैं, कोई बगीचा लगा रहा है, कोई खेत खलिहान है, कोई मजदूरी कर रहा है सर। आपके क्षेत्र में भी एक मैं धन्यवादी हूँ काउंसलर्स का, जो खड़े होने की जिन्होंने हिम्मत रखी सर। उन तीनों काउंसलर्स का मैं धन्यवादी हूँ और सभी लोगों का भी धन्यवादी हूँ जो उस आंदोलन में आए। ऐसा नहीं कि मुझे जानकारी नहीं थी, मैं पूर्ण जिम्मेवारी लेता हूँ उस आंदोलन की। मैं आज बोल रहा हूँ सदन में, जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ सर मैं। हम और हमारी सरकार सर, हमारी सरकार और हम किसी के खिलाफ नहीं है सर। कोई कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, वो कौन किस समुदाय से आता है, यहाँ हिमाचल प्रदेश में सबका वेलकम है सर। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जैसे भी आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा, जो कि हमारे को चेक रखने की जरूरत है सर। पहले पता करा जाए कितने लोग जो है सम्मिलित है, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से लिए जाए सर, कितने लोग चिट्टे में सम्मिलित है सर, कितने लोग हैं सर सम्मिलित, ये लिया जाए सर। उनके कहाँ के वो लोग हैं। अगर क्राइम हो रहे हैं, रॉबरी, आज संजौली बाजार में छोड़ो परे, लोर बाजार में, लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूँगा आपको। ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूँ उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियाँ हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। वायलेंस हो रहा है सर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या हमारे लोकल लोगों ने शुरू करा सर वायलेंस? ये भी पता करा जाए। शुरू उन्होंने किया, उसके बाद जो है लोग पुलिस थाने का घेराव भी किया है और उस क्षेत्र का घेराव भी किया है और धरना प्रदर्शन भी किया। डोमेस्टिक वायलेंस सर, ये भी, इसको भी कंसिडरेशन में रखा जाए। मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी डिमांड करता हूँ सर, प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए कोई भी प्रदेश में आदमी जो काम करने वाला आएगा। और प्रदेश जो है वो हिमाचलियों के लिए है सर,
उनको अगर क्या करते हैं सर, पहले आएंगे बैठेंगे, फिर तय बाजारी का लाइसेंस ले लेंगे, बाद में कोर्ट में जाएंगे कि तय बाजारी को उठा नहीं सकते सर। 190 का पूरा डाटा बहुत बढ़िया लेके आए हैं सर। ये केवल मात्र हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, वही तय बाजारी हो सकता है सर। ये कानून आना चाहिए, पॉलिसी जो है वो फ्रेम होनी चाहिए सर। और जो बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए सर, जो अनऑथराइज्ड बैठ रहे हैं, जो पीडब्ल्यूडी और एमसी की सड़कों पे जो है ये बाहर से आके बैठ रहे हैं सर, उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। और ये जो मैं बताना चाहूँगा, एक और मैं डिमांड करता हूँ सर, ये जो क्योंकि अभी पेशी जो है 7 तारीख को लगी है सर, शनिवार को। मैं प्रशासन से भी बोलता हूँ कि 10 साल हो गए हैं सर, 10 साल नहीं 14 साल हो गए हैं सर, 2010 से 2024 हो गया सर। अभी तक 44 पेशियाँ लग चुकी हैं, 44 पेशियाँ लग चुकी हैं सर। लेकिन आज तक पहले तो यही नहीं पता इनको ज़मीन किसकी है, नक्शा कैसे पास हो सकता है सर सरकार की ज़मीन के ऊपर, चाहे कब्जाधारी भी हो। एमसी क्या दूसरे का करता है? कैसे उसके रिपोर्ट ही कैसे ली उन्होंने सबमिट ही कैसे किया? सबसे पहली बात तो यह है कब्जाधारी के, अगर कब्जाधारी की है तो सबसे पहले वो नक्शा रद्द करा जाए। जो अवैध 4 मंजिल बनी है सर, इमीडिएटली एक्शन हो उसके ऊपर, क्योंकि 44 पेशियों में ऐसा नहीं है सर, ये 44 पेशियों में 44 पेशियाँ लग गई हैं सर। 44 पेशियों में कोई फैसला ना हो पाए, ये तो टालने वाली बात है, मैं समझता हूँ। और इसके बाद उत्तर भी दिया गया सर, मस्जिद का उत्तर भी दिया है, क्योंकि शौचालय का ये तब भी नहीं मान रहे सर। ये तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसको बोलते हैं, इनको आदत है अफेंड करने की, मतलब गैर कानूनी काम करने की आदत है सर। 2010 से लेकर पहले 1 मंजिल बनाई, 2 मंजिल बनाई, फिर 5 मंजिल बन गई है सर, ठीक है। और अभी भी जो सर ये बाथरूम बनाए, और मैं धन्यवाद हूँ जनार्था जी का, जिन्होंने वहाँ खड़े होके वो शौचालय तोड़ाए सर। ये भी बात है 2024 में सर, 2024 जून में ये टूटे हैं। ये मेरे पास रिपोर्ट है सर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सर, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे यही अनुरोध है सर, इमीडिएटली इस बिल्डिंग को जो है ध्यान में रखते हुए अवैध जो घोषित करी गई है, क्योंकि मुझे बोला गया कोर्ट में जाएंगे, तो ठीक है, एक कोर्ट से फैसला है, जाए जहाँ जाना है, हाई कोर्ट में जाना, हाई कोर्ट वाले देखेंगे किसकी ज़मीन है, वो फैसला देंगे। यहाँ क्यों टाल मटोल हो रही है, मेरा कहने का मतलब है। इसका जो है मैं आपसे आग्रह करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह करूँगा आपके माध्यम से, कि इसकी प्रॉपर जो है जाँच हो सर। ज़मीन सबसे पहले ज़मीन किसकी है, क्या वो अधिकृत है नक्शा जमाना कराने के लिए, कितनी मंजिल 10 साल में उन्होंने 15 साल में कितनी मंजिल रिपीटेडली वर्क स्टॉप करने के लिए, क्यों इनका बिजली पानी नहीं काटा सर? जब कानून है, दूसरों को तो फटाफट जो है बिजली पानी काटने के ऑर्डर कर देते हैं, इनको क्यों नहीं करे आज तक? ये मिली भगत भी है सर, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसको जो है इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए, जैसे क्योंकि ये इलीगल है, ये पेपर्स में भी रिपोर्ट में है। और आखिरी में बोलना चाहूँगा सर आपकी अनुमति से, हम जितने भी हैं सर यहाँ बैठे हैं, हम जो हैं हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हमारा कर्तव्य है, और मेरा तो धर्म भी यही है सर। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।